अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ मेरे सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने पिंतन पाक के सदक़े में आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो चले हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं गई हुई थी कुछ जो ग्रोसरी थी वो ख़त्म थी, वो लेने के लिए वीकली। तो कुछ फिर मैंने शॉपिंग की है, कुछ विंडो शॉपिंग की है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ख़ास करके लेडीज़ जाएं तो कपड़े हों या बर्तन हो तो वो देखे बगैर ही आ जाएं। ये तो असल में कमज़ोरी होती है औरतों की। जिस तरह बर्तन और कपड़े कहते हैं कि औरतों की कमज़ोरी होती है, इसी तरह ही बर्तन भी होते हैं। बर्तन थे भी बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे, देख के तो दिल कर रहा था कि सारे ही ले लें, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं बर्तन वगैरह लिए। मैं असल में ग्रोसरी जो थी वो ख़त्म थी। तो चलें, मैंने कहा कि आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं कि आज मैंने क्या लिया। तो ये जो टी शर्ट था ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था और इसका कलर और डिज़ाइन जो था ना बहुत ही शानदार था। तो ये देखें बहुत ही अच्छा टी शर्ट है। तो जो टी शर्ट की है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इधर और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे, कुछ वाइट में, कुछ ग्रे और ये कुछ इस तरह। तो आप लोग साथ साथ देखते जाएं। तो ये हम आ गए हैं वापस। तो ये थोड़ी सी जो ग्रोसरी है वो मैंने दिखाई है, बाकी पता नहीं जो उसका मैंने क्लिप बनाया था वो कहीं इधर उधर हो गया है। और ये बाद में मैंने वीडियो देखी है तो मुझे याद आया कि ये तो थोड़ी सी ग्रोसरी मैंने दिखाई है। तो चले खैर, ये जो सारे मसाला जात के डब्बे थे इनको मैं धो के खुश करके गई थी क्योंकि ये सारा कुछ ख़त्म था। तो वापस आके ये जो सारे मसाले थे इनको मैं अब डाल रही हूँ डब्बों में। जो जो मसाले लाए हैं वो मैं डब्बों में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये है कि डब्बे जो हैं वो अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इनमें पानी या नमी हो तो फिर जो मसाला होता है वो तकरीबन आपका सारा ही ज़ाया हो जाता है। तो ये मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। तो अभी मैं जो है सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पत्ती डाल ली है। तो वो आपने देख भी ली होगी कि मैंने कौन सी पत्ती इस्तेमाल करती हूँ। मुझे इसके अलावा और कोई भी मैं चाय ले आऊँ ना, मुझे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे पता चलता है बस जैसे कि इस जो चाय है ना इसकी मुझे आदत सी हो गई है। इसके अलावा मुझे कोई भी पत्ती यूज़ कर लूँ तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। यानी कि थोड़ी सी मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फिर इसलिए शुरू से ही मैं ये चाय लेके आती हूँ। तो अभी मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर भी मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि अगर फुल कर दूँ तो निकालते करते हुए अक्सर औकात एक दो दफ़ा मुझसे गिर भी गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ी शक्कर इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो है दाल में तड़के के लिए जो मिर्चें लाती हैं ये वो वाली मिर्चें हैं। तो ये वाली भी मैं डालती हूँ इसमें। ये जो छोटी लाल मिर्च होती है ये वाली लाल मिर्च है, छोटी गोल वाली मिर्चें जो हैं वो मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो वो साथ पहले मैंने सूखा धनिया इसमें डाल दिया। तो अभी ये जो है गरम मसाला मैं लेके आई हूँ, गरम मसाला मैं इसमें ऐड करती हूँ।
जो अभी तो मैं फ़िलहाल इसी तरह से ही मसाले डाल रही हूँ डब्बों में, लेकिन बाद में मैं जो सालन का मसाला होता है वो बाहर से नहीं लेके आती, वो ख़ुद ही मैं मसाला बनाती हूँ। तो कभी किसी दिन मैं, अभी मसाला मेरा जैसे ख़त्म है तो मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से सालन में डालने वाला जो मसाला होता है वो घर में तैयार करती हूँ। तो ये अभी जो गरम मसाला मैंने डाला है, ये थोड़ा गरम मसाला था और ये ज़ीरा है। ये सिंपल जो वाइट ज़ीरा है वो अलग से मैं लेके आती हूँ, क्योंकि वो जो गरम मसाला होता है उसमें ज़ीरे की क्वांटिटी कम होती है तो बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए एक पैकेट जो है मैं अलग से ज़ीरा लेके आती हूँ। इस तरह से वो जो है इनका यानी कि बैलेंस हो जाता है मसाला। ये इस तरह से अब इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये डब्बा भी मैंने भर दिया है मसाले से, गरम मसाले से। तो अगली क्या चीज़ है जो मैंने डालनी है, तो चलें जी देखते हैं। ये छोटी सी जो डब्बियाँ है वो ये रह गई है, इसमें मैं जब मसाला बनाऊंगी, सारे मसाले मिक्स करके बनाऊंगी तो वो फिर मैं इसमें डालूंगी। ये जो छोटी सी डब्बी रह गई है, तो अभी शायद जो है वो कड़ी पत्ता रह गया था, तो कड़ी पत्ता जो है वो मैं डब्बे में डालूंगी। तो ये देखेंगे इस तरह से मैंने सारी बोतलें जो हैं मसाले भर के मिक्स करके, मिक्स नहीं भर के रख लिए हैं। मिक्स बाद में करूँगी इस डब्बी में, छोटी सी डब्बी में। तो ये कड़ी पत्ता है जो मैं कह रही थी कि कड़ी पत्ता रह गया, तो ये डाल देती हूँ अब बोतल में। तो फिर हमारे जो है सारे मसाले वो तकरीबन डन हो गए हैं, सारे ही मैंने डाल दिए हैं। बस ज़्यादा ये मसाले ख़त्म थे जो मैं लेने के लिए गई हुई थी, और कुछ फ्रोज़न मील था वो असल में क्लिप कहीं इधर उधर हो गया, तो वो वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो नहीं, मुझे शायद डिलीट हो गया है या क्या हुआ है, फ्रोज़न मील जो मैं लाई थी। तो चलें खैर, ये सारे मसाले हैं तो अभी इनको मैं इनकी जगह पे शिफ्ट करती हूँ। ये देखें, ये भी आज मैंने सारा साफ़ किया है। तो ये फिर मैं सारे मसाले डाल के डब्बों में, तो ये इनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। बंदा सोचता है कि आज साफ़ करेंगे, ये जो कैबिनेट वगैरह होते हैं कल साफ़ करेंगे, लेकिन अगर छोड़ दें तो रहते रहते रह ही जाता है। लेकिन हिम्मत करके तो आज ही मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया है। तो आज इतना काम किया है तो उसके बाद भूख तो यकीनी ही है कि भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें रशियन सैलड बना लेते हैं जो जल्दी बन भी जाता है और इससे जो है खुशी से सारे खा भी लेते हैं। तो ये अभी शाम का टाइम था तो खाने का तो टाइम भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें अभी मैं ये जो है सैलड की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो फ्रूट घर में पड़े हुए थे इनको मैंने काट लिया है। तो मकरोनियाँ जो थी उनको मैंने नमक और ऑयल डाल के सिंपल बॉईल कर लिया है। तो ये क्रीम है मिल्क पैक की क्रीम, चाहे तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं पैकेट की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्रीम अभी इसमें एक पैकेट तकरीबन डाल देंगे। साथ में मैं ये मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मायोनीज़ डालेंगे। तो अब इनको अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं, बिल्कुल ये दोनों यकसा हो जाएं। ये देखें, अच्छे तरीके से इनको बीट कर लें। ये बिल्कुल देखें, जो इसमें जो है ना, वैसे तो इसकी गुठलियाँ वगैरह तो नहीं होती, लेकिन ये दोनों जो क्रीम्स हैं ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है, बस जो फ्रूट काटने में टाइम लगता है, बाकी तो ये बस मिक्स करें और ये जो आपका सैलेड है तैयार। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही थी, ये चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करना। बाज़ लोग जो हैं वो इसमें चीनी का वो पाउडर भी डाल सकते हैं, डालते हैं पाउडर, यानी कि चीनी क्रश करके तो इसका पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैं इसमें इसी तरह ही एज इट इज़ ही चीनी डाल रही हूँ। तो ये भी मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखें, अभी हमारा जो ये सारा मेथड है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसमें अपने फ्रूट और मकरोनियाँ जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, जो भी फ्रूट सीज़न में है आप उनसे। रशियन सैलड बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप बना सकते हैं। जो बच्चे और बड़े यानी कि सभी बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो ये जो है अभी मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। ये असल में शाम को मैंने बनाई थी, तो अभी जब मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देख के मुझे दोबारा से ये रशियन सैलेड जो है खाने का दिल कर रहा है। दोबारा से इसको देख के भूख लगना शुरू हो गई है। तो चलें खैर, अभी इसमें मैं सेब डाल देती हूँ। ये जो सेब हैं बिल्कुल बारीक इस तरह से मैंने काट के रखे हुए थे, ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। तो साथ में केले थे, केले भी मैंने इस तरह से काट के रखे हुए थे। अब इसमें केले डाल दें। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितने आप लोग हैं उस हिसाब से, जितने बंदे हैं जितने बंदों के लिए आपने बनाना है, तो ये तो इसका कोई भी नहीं है कि फ़्रूट कम या ज़्यादा हो। ये आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये गोभी थी, बंद गोभी, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से ये लंबी लंबी इस तरह से काट लिया। तो अभी ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इनको चम्मच की मदद से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा रशियन सैलेड अभी तकरीबन बिल्कुल डन है। तो आप भी बनाएं, बहुत ही इजी रेसिपी है। जो भी फ्रूट सीज़न में होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है, फ्रूट वगैरह काटने में टाइम लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। जैसे कि अभी सीज़न में गाजरें वगैरह भी आई हुई हैं, तो उनको भी आप इस तरह, जैसे मैंने गोभी काट ली थी इस तरह से काट के तो बीच में डाल सकते हैं। लेकिन अभी गाजरें मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखें जी, ये है हमारे सैलेड की फ़ाइनल लुक। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर मेरी रेसिपीज़ और मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।